राजनीति को देखें तो बड़ी मशहूर कहावत ये कहते हैं कि जो फिल्मी दुनिया है और जो राजनीति है इसमें दुश्मनी ना तो परमानेंट होती है और ना दोस्ती परमानेंट होती है। यही गेस्ट हाउस कांड से पहले भी इनकी दोस्ती थी, इसके बाद 2019 में एक बार फिर एक साथ ये लोग आए और फिर ऐसा लगा कि ये गठबंधन बहुत आगे जाएगा। 2019 की अगर बात करें तो लेकिन जैसे ही इलेक्शन होते हैं 10 सीट बसपा जीतती है, 5 सपा जीतती है और कुछ समय के बाद दोनों दल अलग हो जाते हैं। तो ऐसे आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती साफ तौर पर कहती हुई नजर आई हैं, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव क्यों ना हो। ऐसे में देखा जाए तो उनकी पार्टी अकेली ही चुनाव लड़ेगी, लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जा रहा है कि इन लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी अलग रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन में वह शामिल तो हो गए, लेकिन आज उसी गठबंधन से वह खफा होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखा गया कि मध्य प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेकर मुद्दा इतना गर्मा गया कि उन्होंने ये तक कह दिया कि विधानसभा स्तरीय पर अगर ये गठबंधन नहीं हुआ है तो मेरी रणनीतियां कुछ और ही होती। ऐसे में एक बार फिर से सवाल खड़े हो चुके हैं, क्या बसपा और सपा एक बार फिर से एक साथ नजर आएंगी या फिर नहीं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का एक वक्त गठबंधन हुआ करता था, लेकिन देखा गया कि कुछ राजनीतिक और पारिवारिक मुद्दों के चलते यहां पर वो गठबंधन टूटता हुआ नजर आया। मायावती ने साफ तौर पर कहा था बीते कुछ महीनों पहले ही कि अगर गेस्ट हाउस कांड ना हुआ होता तो आज भी यूपी की सियासत में सपा बसपा का गठबंधन राज कर रहा होता। लेकिन क्या अब उन यहां पर घटनाओं को भुलाकर मायावती एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की तरफ रुख करेंगी या फिर नहीं? क्या वाकई में एक बार फिर से यहां पर अखिलेश यादव बहुजन समाज पार्टी की तरफ रुख करना चाहेंगी या फिर नहीं? क्योंकि आपको याद दिला दें, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओपी राजभर, वह बार बार कहते हुए नजर आए हैं कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को मुलाकात करनी चाहिए, वहीं अखिलेश यादव को और नीतीश कुमार को मायावती से और उन्हें पीएम उम्मीदवारी के लिए आगे कर देना चाहिए लोकसभा चुनाव के लिए। लेकिन ऐसा होता हुआ कहीं भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन अब सवाल यहां पर यह खड़े होते हैं, क्या वाकई में अखिलेश यादव और मायावती एक साथ फिर से नजर आएंगे या फिर नहीं? सवाल यहां पर रहेगा हमारे सहयोगी अमन जी से कि आखिरकार वह इस मामले में इस राजनीतिक मुद्दे पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी यूपी की सियासत एक बार फिर से कहीं ना कहीं तेज होती हुई नजर आ रही है। हम सभी ने देखा कि नेताजी के चले जाने के बाद अखिलेश यादव एक बार फिर से चाचा शिवपाल सिंह यादव का दामन थामते हुए नजर आए। दूसरी ही तरफ वरिष्ठ नेता आजम खान जेल में बंद है। ऐसे में यहाँ पर समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए अखिलेश की क्या कुछ रणनीतियां होंगी और मायावती का रुख एक बार फिर से सपा की तरफ होगा या फिर नहीं? देखिए प्रांशी जी, अगर हम राजनीति को देखें तो बड़ी मशहूर कहावत ये कहते हैं कि जो फिल्मी दुनिया है और जो राजनीति है इसमें दुश्मनी ना तो परमानेंट होती है और ना दोस्ती परमानेंट होती है। यही वजह है कि बारंबार हमारे सामने ऐसे उदाहरण हैं जब पार्टियां साथ छोड़ती हैं, लोग साथ छोड़ते हैं और उसके बाद फिर वो एक साथ जुड़ जाते हैं और एक बार फिर से वो आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं। यही हाल अगर हम बसपा सपा का देखें तो गेस्ट हाउस कांड से पहले भी इनकी दोस्ती थी, इसके बाद 2019 में एक बार फिर एक साथ ये लोग आए और फिर ऐसा लगा कि ये गठबंधन बहुत आगे जाएगा। 2019 की अगर बात करें तो लेकिन जैसे ही इलेक्शन होते हैं 10 सीट बसपा जीतती है, 5 सपा जीतती है और कुछ समय के बाद दोनों दल अलग हो जाते हैं। तो ऐसे में यही कहा जा सकता है कि संभावनाओं का जो दौर है, अटकलों का जो दौर है, उसमें कुछ भी संभव है। और यूपी की बात करें तो यूपी में वास्तव में बीजेपी भले ही लगातार वहाँ पर अच्छी खासी सीट जीत रही हो, लेकिन अगर सपा बसपा एक हो जाते हैं और वो भी ऐसे माहौल में जब लगातार एक कह सकते हैं कि बीजेपी के खिलाफ जो माहौल बन रहा है तो उसमें फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। और ऐसे में अगर सपा बसपा साथ आते हैं, उनकी ताकत अगर मिलती है तो आप मान के चलिए कि बीजेपी को यहाँ पर अच्छी खासी सीटें गंवानी पड़ सकती हैं। लेकिन ये भी दूर की कौड़ी है, क्योंकि सिर्फ संभावनाएं हैं। और जैसे मायावती की बात करें, अखिलेश की बात करें, दोनों चूँकि मायावती कह चुकी हैं कि भाई मैं किसी के साथ नहीं रहूँगी, मैं अकेले दम पे चुनाव लड़ूंगी। वहीं अखिलेश यादव इंडी गठबंधन में है, लेकिन वो भी उतने वहाँ पर खुश नहीं है। हमने देखा कि एमपी के में देखा हमने कि जिस तरह से उन्होंने कुछ सीटें मांगी थी कि भाई मुझे कुछ सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका दीजिए, लेकिन कांग्रेस ने मना कर दिया। इसके बाद ऐसा लगा कि दोनों के बीच तलखियाँ बढ़ गई हैं, क्योंकि ये भी कहा गया अखिलेश की तरफ से कि भाई हम यूपी में इसको देखेंगे कि ये कितनी सीटें वहाँ पर लेते हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति अभी उतनी बेहतर कंफर्टेबल नहीं है।
लेकिन कयास तो ये भी लगाए गए कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी यहाँ पर मायावती को इस गठबंधन में लाने की कोशिश में जुटी हुई है और ऐसे में इस गठबंधन में पहले से समाजवादी पार्टी है। क्या मायावती कांग्रेस की तरफ आना चाहेंगी? देखिए, इससे पहले भी कोशिश हुई है। एनसीपी के जो शरद पवार हैं उन्होंने ही बात की है और उसको लेकर लगातार बातें भी हुई, मीडिया में सामने आई कि मायावती की शर्तें इतनी इस तरह की हैं कि वो शायद कोई उनको जो है इंडी गठबंधन में लेना ही चाहे, क्योंकि जिस तरह से अभी उनका देखें अगर यूपी में हाल, तो कोई बहुत बढ़िया पोजीशन में वो नज़र नहीं आती। इक्का दुक्का उन्होंने सीटें जो है विधानसभा चुनाव में जीती। ऐसे में ये कहते हैं कि लोकसभा में कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट अगले दम पर वो क्रिएट कर पाएंगी, ये कोई भी मानने को राज़ी नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर वो गठबंधन में आती हैं, इंडी गठबंधन की बात करें या फिर अखिलेश और जो है मायावती गठबंधन की बात करें, तो वो ज़रूर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हैं और ये हर कोई जानता है। क्योंकि बीते कुछ समय की बात करें तो मायावती का जो वोट बैंक है वो यूपी में किसी छुपा हुआ नहीं है। लगातार उन्होंने अच्छी खासी सीटें यहाँ से जीती हैं, कई बार सीएम रही हैं वो। तो ऐसे में जो वोट बैंक उनके पास है उसको हर एक कोई जानता है, उस पर नज़र बनाए हुए। इसीलिए जो कयास हैं वो ये लग रहे हैं कि क्या अब जो बुआ और भतीजे की जो जोड़ी थी एक बार फिर दिखाई देने वाली है, क्योंकि 2019 में ये खूब देखा जा रहा था कि डिम्पल जो हैं अखिलेश की पत्नी उनके पैर छूती हैं और जो अखिलेश यादव हैं वो उनको बुआ कहते हैं और तमाम तरह के रिलेशन बिल्डअप होते हुए नज़र आते हैं। लेकिन जैसे ही इलेक्शन होता है उसके बाद वो सारे रिलेशन ख़त्म हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर अभी स्थिति ऐसी है कि हो सकता है आने वाले दिनों में कि दोनों के बीच कुछ बातचीत हो और दोनों गठबंधन में आ भी सकते हैं। वाकई में यहाँ पर देखा जाए तो अब सवाल ये खड़े होते हैं कि मैनपुरी से सांसद डिम्पल यादव की तरफ से कोई पहल देखने को मिलेगी या फिर नहीं, क्योंकि डिम्पल यादव ही एक ऐसी कड़ी रही हैं जिन्होंने शिवपाल सिंह यादव को एक बार फिर से अखिलेश यादव के पास लाया। शिवपाल यादव को उन्होंने पहले मनाया और बाद में अखिलेश यादव भी उनसे मिलने पहुंच गए। अब आने वाले समय में देखना होगा कि डिम्पल यादव अपनी इस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए यूपी में 80 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने के लिए उनकी क्या कुछ रणनीति होगी, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। फिलहाल यहाँ पर देखा जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए 28 राजनीतिक दल अब भी एकजुट है और दावा कर रहे हैं कि 24 में उनकी जीत पक्की है। देखते हैं कि 24 में आखिरकार क्या कुछ होता है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।